क्या था? इंटरव्यू का मकसद क्या था? आप उसके बारे में कैसे सोच रहे थे? आपके लिए सफलता क्या होती? जानकारी पहुंचाना। बस जानकारी। हाँ, बस यही। मतलब मुझे इस बारे में बहुत कुछ कहना है कि क्या हो रहा है, सिर्फ यूक्रेन या रशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर अमेरिकी लोगों को इसका पता भी नहीं है। तो ये मेरा व्यू है और मैंने ये कई बार कहा है क्योंकि मैं वाक़ई ये मानता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरा मकसद ये था कि मैं पश्चिमी देशों तक ज़्यादा जानकारी पहुँचे ताकि लोग खुद फैसला कर सकें कि यह सही है या नहीं। मतलब मैं तो इस पूरी यूक्रेन की जंग को अमेरिका के नज़रिए से ही गलत मानता हूँ। वॉशिंगटन में कुछ बेवकूफ़ लोगों ने ये फैसला कर लिया और वो इसकी वजह भी नहीं बताते। और एक अमेरिकी होने के नाते आपका इसमें कोई रोल नहीं है। भले ही आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं और आपके बच्चों को इसमें लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है। बस ये कहना कि चुप रहो और हुक्म का पालन करो, ये मुझसे नहीं होगा। शायद मैं किसी और ज़माने का हूँ। मैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ, जहाँ ऐसा नहीं होता कि एक नागरिक की राय का अ, कोई महत्व ना हो। और मुझे लगता है कि इस बारे में इतना झूठ बोला जा रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा। और मैंने कहा है और फिर से कहूँगा कि मैं पश्चिमी मेन के अलावा किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखो, मैं रशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये साफ दिखाई दे रहा था कि हमें झूठ बोला जा रहा है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये आइडिया कि यूक्रेन ये जंग ज़रूर जीतेगा, जीत की परिभाषा हमेशा की तरह कभी भी साफ नहीं की गई। और जब ऐसा होता है तो मतलब कि झूठ बोला जा रहा है। लेकिन यूक्रेन जीतने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं 5वीं बार कह रहा हूँ कि मैं रशिया या यूक्रेन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ विकिपीडिया देखा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि रशिया की आबादी यूक्रेन से 10 करोड़ ज़्यादा है, 10 करोड़। और रशिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। वॉर मटेरियल भी पूरे नेटो से ज़्यादा है। एक एग्जांपल देता हूँ, रशिया आर्टिलरी शेल्स बना रहा है, जो कि ग्राउंड वॉर में बहुत काम आते हैं। वो पूरे नेटो से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। पूरे यूरोप से ज़्यादा है। रशिया पूरे यूरोप से 7 गुना ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स बना रहा है। हैरानी की बात है ना? क्या? ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर तुम किसी भी अमरीकी से पूछो, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और इस मसले को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जंग कौन जीतेगा, तो वो कहेगा यूक्रेन जीतेगा। वो सही और इंसाफ की ओर खड़े हैं। और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा मीडिया, जो कि सिर्फ अमेरिकी सरकार के लिए काम करता है, वो उन्हें 2 साल से यही बता रहा है। मैं पिछली गर्मियों में हंगरी में था और वहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन से बात कर रहा था। वो बहुत ही समझदार आदमी है। ऐसा समझदारी का स्तर जिसे हम अपने नेताओं में आमतौर पर नहीं देखते। और मैंने उनसे रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद पूछा, तो क्या यूक्रेन जीतने वाला है? और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं या दिमाग खराब है। वो कैसे जीत सकते हैं? रशिया के मुकाबले तो वो बहुत छोटा देश है। रशिया की तो वॉर टाइम इकोनॉमी है। कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास तो इकोनॉमी है ही नहीं। आबादी को देखो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मूर्ख हूं। और मैंने उनसे कहा, मेरे हिसाब से ज्यादातर अमरीकी यही मानते हैं, क्योंकि एनबीसी न्यूज, सीएनएन और बाकी सारे न्यूज चैनल यही बता रहे हैं। इस जंग को तो मॉरल तरह से देखा जा रहा है, जैसे चर्चिल और हिटलर की लड़ाई हो। और बेशक आखिर में चर्चिल ही जीतेंगे। और ये इतना बड़ा झूठ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं या क्या होना चाहिए। ये तो सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और अगर मेरे पास कोई काम है जो कि असल में नहीं है, तो वो ये है कि मैं सच बोलूं, और ये तो झूठ है। हाँ, जीत के बारे में और बारीकी से बात हो सकती है। बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से जीत सके? मेरे हिसाब से ये बातचीत शब्दों को डिफाइन करने से शुरू होनी चाहिए। और सबसे जरूरी शब्द है जीत। इसका क्या मतलब है? शांति, सीज़फायर, ज़मीन पे किसका हक है? हाँ। जैसा कि आप कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पेरेंट के साथ बातचीत करने आना हाँ। और फिर बातचीत में लेवरेज इस्तेमाल करना ताकि सब कुछ फेयर हो। बिल्कुल। और हाँ, और मुझे इसे फिर से कह देना चाहिए, मैं इसमें दिल से तो शामिल नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अमेरिकी हूँ और मेरी रुचि सिर्फ अमेरिका में है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं इसे सिर्फ हमारे नज़रिए से देख रहा हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है।
लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते मुझे जंग से नफरत है, और जिसे जंग से नफरत नहीं है, मेरे हिसाब से उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस परिभाषा से पूरी तरह अपनी सहमति जताता हूं कि जीत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जनसंख्या की एक पूरी जनरेशन को ही खत्म कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा देश ही तबाह हो जाए और फिर ब्लैक रॉक या कोई और उसे खा जाए। तो हम 1.5 साल पहले इसके करीब थे और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रोकने के लिए कुछ देर के लिए पद पर रहे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए भेज दिया। मुझे ज़ेलेंस्की पर दया आती है क्योंकि वो अपने से बड़ी पावर्स के बीच फंस गया है। खैर, उसे जाकर कहा गया कि नहीं, तुम रशिया की कोई शर्त नहीं मान सकते, और इसका नतीजा ये नहीं हुआ कि यूक्रेन जीत गया। बस और ज्यादा यूक्रेनी लोग मर गए और पश्चिमी देशों को फायदा हुआ। मेरे हिसाब से ये गलत है, और मैंने बोरिस जॉनसन से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों नहीं करता? उसके बाद जब उन्होंने मुझे क्रेमलिन का एजेंट कहकर निंदा की और फिर $10 लाख मांगे। वाह। और ये पिछले हफ्ते की ही बात है। और हाँ, ये सब बात लिखित में हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझसे बात करने के लिए आपने भी तो $10 लाख मांगे थे। मैंने ऐसा किया और तुमने पैसे दे दिए। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। और मैंने उनके आदमी से कहा, मैंने पुतिन का इंटरव्यू किया है जिसे सब बुरा इंसान मानते हैं, और उन्होंने फ्री में इंटरव्यू दिया। उन्होंने $1 लाख नहीं मांगे, वो ऐसा पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। तो क्या तुम कह रहे हो कि बोरिस जॉनसन व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा लालची है? और बात यही है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बोरिस जॉनसन एक दुखी, लापरवाह धोखेबाज है, जो कि वह है, लेकिन यह इस बारे में भी है कि पश्चिम और यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। ये देश जिसके लिए हम दावा करते हैं कि हम इतनी चिंता करते हैं, वहां लोग मर रहे हैं, और फिर अंत में क्या होगा और इसका क्या मतलब है? मैंने कभी यह नहीं सोचा था, और न ही मैं ये सोचता हूं कि मैं इस बातचीत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मैं कुछ झूठों को बेनकाब कर सकता हूं, और ये सच में एक अच्छा काम है।